गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका चैप्टर 6 है प्रत्यय। अब देखो प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश जो शब्द या धातु के पीछे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय किसे कहते हैं कि ये प्रत्यय धातु के साथ में लगते हैं, कि मूल क्रिया धातु शब्द के बाद में भिन्न भिन्न अर्थों का बोध कराने वाले जिन प्रत्ययों को जोड़कर संज्ञा, विशेषण, अव्यय तथा कहीं कहीं क्रियापद का निर्माण किया जाता है, उन प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्ययों में कत्वा, ल्यप एवं तुमुन आदि प्रत्यय भी आते हैं। पहला है आपका कत्वा प्रत्यय। अब कत्वा प्रत्यय किसे कहते हैं? देखो, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कर या करके अर्थ में किया जाता है। कत्वा प्रत्यय में क का लोप होता है तथा त्वा शेष रहता है। और कत्वा प्रत्यय में कत्वा प्रत्यय के रूप, इसके रूप तीनों लिंगों में समान रूप से चलते हैं। इस प्रत्यय से बना हुआ शब्द अव्यय होता है, अतः इसके रूप नहीं चलते हैं। और पहला नियम है कि धातु के बाद वाले अक्षर में अगर हलंत हो तो उसमें ई की मात्रा लगाई जाती है। जैसे पठ प्लस कत्वा, तो पठ में ठ में हलंत है तो ठ में ई की मात्रा लग जाएगी, तो पठी। और कत्वा में से क का लोप हुआ तो त्वाशेष बचा तो बना पठित्वा। ऐसे हस प्लस कत्वा तो हसित्वा। नम तथा गम धातु में म का लोप हो जाता है और न शेष रहता है, तो नम प्लस कत्वा तो नत्वा और गम प्लस कत्वा तो गत्वा। दूसरा है आपका लप प्रत्यय। लप प्रत्यय में धातु से पहले उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। लप प्रत्यय में ल का तथा पै का लोप होता है तथा य शेष रहता है। लप प्रत्यय का प्रयोग भी कर या करके अर्थ में किया जाता है। इसके रूप तीनों लिंगों में नहीं चलते, इसके रूप तीनों लिंगों में समान रूप से चलते हैं, चेंज नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल, प्र प्लस विश प्लस ल्यप तो बन गया प्रविश्य। आ प्लस नी प्लस लप तो बन गया आनीय। तीसरा है आपका तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए अर्थ में किया जाता है। तुमुन प्रत्यय में मुंह की ऊ का तथा न का लोप होता है और तुम शेष रहता है। इसके रूप भी तीनों लिंगों में नहीं चलते हैं, तो तीनों लिंगों में समान रूप से चलते हैं, जिनमें मतलब चेंज नहीं होते। इसमें भी पहला नियम है कि धातु के बाद वाले अक्षर में अगर हलंत हो तो उसमें ई की मात्रा लगती है। जैसे पठ प्लस तुमुन तो पठी तुम, हस प्लस तुमुन तो हसी तुम। नम तथा गम धातु में म को न हो जाता है। जैसे गम प्लस तुमुन तो गंतुम, नम प्लस तुमुन तो नंतुम। अब देखिए चैप्टर आपका कि सा फलानी खादित्वा भ्रमणाय गच्छति, कि वह फल खाकर घूमने जाती है। आलोकः पठितुम विद्यालय गच्छति, आलोक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। अब देखो, पठ प्लस तुमुन, ये पठितुम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। खादित्वा में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अंकितः कथाम श्रोतुम इच्छति, अंकित कथा सुनता है। अब श्रोतुम में तुमुन प्रत्यय है, शु धातु और तुमुन प्रत्यय। सह प्रातः आश्रम गच्छति, वह सुबह आश्रम जाता है। वयम दूरदर्शने चंद्रगुप्त इति नाटकम द्रष्टुम इच्छामः, हम सब टीवी पर चंद्रगुप्त नाम का नाटक देखने की इच्छा है। पश्चात भोजनम खादित्वा शयनाय गमिष्यामः, और हम चंद्रगुप्त का नाटक देखकर उसके बाद में भोजन खाकर सो जाते हैं। घटासुर। पर्वतगिरि पर्वतस्य समीपे एक विशाल देवालय आसीतः, कि नीलगिरि पर्वत के पास एक विशाल मंदिर था। एकदा कश्चन चोरे देवालयात् एकाम
घटाम चोरित्वा अगच्छत। एक बार कोई चोर मंदिर से एक घंटा चुरा कर ले गया। रक्षेभ्यः भीतर स वनम गतः तत्र च सिंहेन हन्तः। अपनी रक्षा के लिए वह डरकर जंगल में चला गया। तत्र च सिंहेत, और वहां उसने शेर ने उसे मार डाला। जब वो शेर डरकर अपने क्या चला गया, वो जंगल में चला गया, तब तत्र च हितेन हतः, वहां पर उसने क्या हुआ कि शेर ने उसको मार डाला। घंटा च तत्र एव अपतत, और घंटा वहीं पड़ा रहा। प्रातःकाल एक वानर तथागत्य घंटां धृत्वां ध्वनिम अकरोत्, और सुबह के समय एक बंदर वहां पर आकर उस घंटे को बजाने लगा। चकिता पुनः हर्षिता च वानरः वारं वारं घंटा ध्वनिम अकरोत्, और चकित होकर, मतलब अब उस बंदर को, उसको क्या, वो बजा बजा कर वो क्या हो रहा था, वो चकित होकर, प्रसन्न होकर उस घंटे को बारी बारी से बजाने लगे। पर्वतस्य समीपे एक ग्रामे आसीत्, पर्वत के पास एक गांव था। बारं बारं शिखर प्रदेशात् घंटा नादनम कारणे ग्रामवासिनम अचिंत्यति, कि बार बार उन्हें, जब ग्रामवासियों को बार बार शिखर से घंटे की आवाज सुनकर ग्रामवासी सोचने लगे कि पर्वत प्रदेशे घंटासुर नाम दानव अस्ति, कि पर्वत प्रदेश में घंटासुर नाम का एक राक्षस रहता है। स नरान भक्षित्वा घंटाम वादयति, और वह मनुष्य को खाकर घंटा बजाता है। एतेन प्रवादेन भयभीता जना अन्य मार्गेण गंतुम प्राभान, इस अफवाह से डरकर ग्रामवासियों ने दूसरी जगह जाना शुरू कर दिया। अनेन चिंताकुल राजा उद्घोषयति, और राजा ने चिंतित होकर घोषणा की कि यह घंटासुर मारितु समर्थम भविष्यति तस्मै विपुल धनम दास्यामि, कि जो घंटासुर को मारने में समर्थ होगा मैं उसको बहुत सारा धन दूंगा। श्रोत्वा घुट्वा एक वृद्धा अचिंत्यति, घोषणा को सुनकर एक वृद्ध ने सोचा कि तत्र दानवा राक्षसा ना नेव, कि वहां एक राक्षस है भी या नहीं। सा वनम गत्वाम अपश्यत, वो तो जंगल में जाकर ही देखना पड़ेगा। यत वानरा घंटा नादम कुर्वन्ति, तो उसने जंगल में जब जाकर देखा तो बंदर घंटा बजाता है। अन्य अस्मिन दिने सा कदली गुच्छानी चणकान च नीत्वाम वनम अगच्छत, और दूसरे दिन वह केले और चने लेकर जंगल गया। फलानी दृष्ट्वा कपे घंटा त्यक्ता फलानी ग्रहीतुम मग्ना अभवन, और फल को देखकर बंदरों ने घंटा छोड़ दिया और फल उठाने में मग्न हो गए। सा वृद्धा शीघ्रतया घंटा गृहीत्वा राजसभा प्राप्य वदत्, और उस वृद्ध ने तुरंत उस घंटा उठाया और राजसभा में पहुंचकर बोला कि हे राजा, मया घंटासुर हतः, मैंने घंटासुर को मार दिया। अत्र अस्ति तस्य घंटाः, और ये उसका घंटा है। सत्यमेव यत्र बुद्धि तत्र युक्ति, कि सत्य ही कहा गया है कि जहाँ बुद्धि होती है वहीं युक्ति होती है। तस्मिन् एव दिने घंटानाद न श्रुतः, और उसके बाद में घंटे की आवाज नहीं आई। सर्वे तुष्ट प्रसन्ना चवन, सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए और खुश हुए। राजा वृद्धाई विपुल धनम आयच्छत, और राजा ने उसको बहुत सारा धन देकर बहुत सारा धन दिया। थैंक यू।